हम बड़ी समस्या में होते हैं, द्विधा में होते हैं, और वो जो लोग हमारे समीप होते हैं, हमारे अपने होते हैं, वो हमारा त्याग करके चले जाते हैं। हम उसी समय दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर स्वयं चलकर उस समस्या से बाहर आते ही हैं। अब परिस्थिति चाहे जो भी हो, वो लोग जिन्होंने ऐसे समय में आपको त्याग किया, उनसे क्रोधित होना, उनसे रुष्ट होना, ये अनुचित है। मैं तो कहता हूँ उन्हें धन्यवाद कहिए, क्योंकि ऐसे समय में वे आपका साथ छोड़ा जिस समय आपको उनकी बहुत आवश्यकता थी। क्योंकि या तो उनको विश्वास था कि आप स्वयं उस दुविधा से बाहर निकलकर खुद आएंगे, या तो उनके त्याग के कारण आपने स्वयं आपका प्रोत्साहन बढ़ाया, स्वयं की शक्ति बढ़ाई, और स्वयं उस आग से चलकर आप बाहर आए, और अपने बुरे समय को आपने अपना अच्छा समय बनाया। अंत में आप और शक्तिशाली हो जाते हैं और श्रेष्ठ हो जाते हैं, और यही तो आपकी विजय है, जिसका कारण उनका साथ छोड़ना था। तो उन्हें धन्यवाद कहिए। व्यक्ति का निर्माण किस प्रकार होता है? कोई कहेगा पंचतत्व से, कोई कहेगा आत्मा, देह और चेतना से, कोई कहेगा ईश्वर की कृपा से, और कोई कहेगा इस प्रकृति की परीक्षा से। नहीं, व्यक्ति का निर्माण होता है विश्वास से। व्यक्ति तभी होगा जब व्यक्तित्व होगा, और व्यक्तित्व तभी बनेगा और वैसा ही बनेगा जैसा विश्वास आप स्वयं पर रखे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप विष बनेंगे, तो आप विष ही बनेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप अमृत बनेंगे, तो कदाचित आप अमर ही हो जाएंगे। अगर आप अपने पर विश्वास रखते हैं कि आप संसार के सबसे ऊंचे पर्वत पर पहुंच सकेंगे, तो आप अवश्य पहुंचेंगे। अगर आप सोचते हैं कि कदाचित ऐसा नहीं हो पाएगा, तो आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सोचिए, विश्वास में विश्व वास करता है, तो आपका अस्तित्व क्यों नहीं वास करेगा? जैसा विश्वास आप स्वयं पर रखोगे, आप वैसे ही बनोगे। इसलिए स्वयं पर हमेशा विश्वास रखिए। शत्रुता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शत्रुता कर बैठता है। दो घनिष्ठ मित्र, एक समय ऐसा भी आ सकता है जबकि ये दोनों एक दूसरे का परम शत्रु बन जाते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, किंतु प्रमुख कारण है आलोचना। जी हाँ, यदि आप किसी के विषय में आलोचना करते हैं, तो हो सकता है वो आपका शत्रु बन जाए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यह कैसा संभव है? आलोचना ये तो आवश्यक है। यदि मैं अपने मित्र के बुरे कर्मों के बारे में आलोचना ही नहीं करूँगा, तो वो सुधरेगा कैसे? ये सत्य है कि आलोचना आवश्यक है, किंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है आपका ये निर्णय कि ये आलोचना किस स्थान पर करें। अगर आप इसे सार्वजनिक स्तर पर करते हैं, तो ये अपमान बन जाता है। अगर इसे एकांत में करोगे, तो ये परामर्श बन जाता है। अपमान कोई स्वीकार नहीं करता, वही परामर्श सभी को अच्छा लगता है। यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, किसी को सुधारना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आलोचना आवश्यक है, तो सर्वप्रथम समय, स्थिति और स्थान पर ध्यान रखें, अन्यथा ये आलोचना आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। क्या आपके जीवन में भी समस्याएं हैं? अवश्य ही होंगे। हर किसी के जीवन में समस्या तो होती ही है। हर एक मनुष्य पूछता भी होगा, ये समस्याएं ये है क्या, और क्यों आती है जीवन में? आपको एक बात बता देता हूँ कि ये समस्या वो नहीं जो आपकी मार्ग को रोकती है, बल्कि समस्याएं तो वो होती है जब आपको तब दिखने लगती है जब आपका ध्यान आपकी मार्ग से, आपकी लक्ष्य से हटने लगता है। और इन समस्याओं को दूर करने का, इन्हें सुलझाने का एक ही साधन है, अपना सारा ध्यान एकाग्रत करिए अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर। आपका सारा ध्यान अगर केंद्रित होगा आपकी लक्ष्य पर, तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी भटक गया, तो ये सारी समस्याएं दिखने लगती है।
और बढ़ने भी लगती है। देखिए, जहाँ आपका निशाना है वहाँ तो वही चलाना है, तो दृष्टि भी तो वही होना चाहिए ना, तभी तो आप उस लक्ष्य को भेद पाओगे। इसलिए हमेशा स्मरण रखें, सदैव ध्यान रखिए अपने लक्ष्य पर, अपने कर्तव्य पर, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये समस्याएं स्वयं पीछे छूटते जाएंगे। हमारे मन में सदैव एक प्रश्न आता ही है, ये जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया है पृथ्वी पर जीने के लिए, जहाँ तक हमें ज्ञात है हमारे पास एक ही जीवन है, तब अवश्य ही हम ये सोचेंगे कि उसे सुधारा कैसे जाए। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूं जिसमें ये जीवन सुधर सके, कौन सा कर्म करूं, कौन सा पुण्य करूं, कौन सा शास्त्र पढूं, मुझे वो ज्ञान मिले जिससे जीवन को सुधार पाऊं। समस्त जीवन व्यतीत कर जाता है इन प्रश्नों की उत्तर खोजने में, वो शास्त्र समझने में, और कई सारे लोग फिर भी नहीं समझ पाते। चलिए आज मैं आपको एक सरल सी बात बताता हूँ जिसे आप इस जीवन को सुधार सकते हैं। जीवन, जीवा, इन दोनों की एक ही राशि है। जीवा यानी आपकी वाणी, इस वाणी को नियंत्रण में रखिए, इसे सुंदर बनाए, मधुर वाणी रखिए, जितना हो सके इसे सुधारिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि ये वाणी ये होती है अत्यंत शक्तिशाली। ये एक ऐसा बंधन है जो सामने वाले व्यक्ति को आपके व्यक्तित्व के साथ बांध देता है। इस वाणी को सुधारिए, इसे सुंदर बनाइए, आपका जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाएगा।